बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3 वेंडर पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने टास्क में ये जो हमारे पास परचेजेज या रिसीव इन्वेंट्री की विंडो है इसको हमने डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम पेमेंट्स को डिस्कस करेंगे। यानी जब आप अपने वेंडर से या सप्लायर से इन्वेंट्री रिसीव करते हैं तो उस इन्वेंट्री के अगेंस्ट आप पीचट्री में पेमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप ये पेमेंट्स की विंडो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपने जो है यहाँ से सेलेक्ट करना है कि ये जो आप पेमेंट कर रहे हैं वेंडर के लिए कर रहे हैं या कस्टमर के लिए कर रहे हैं। चूंकि हम वेंडर को यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो सर्च की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे आप वेंडर की आईडी सेलेक्ट करेंगे कि जिस वेंडर को आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। हमारे पास ये एक ही वेंडर है तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे उसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन, उसकी जो है एड्रेस और कंपनी का नाम ये सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास चेक नंबर, यहाँ पे आप चेक नंबर लिख सकते हैं अगर चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं। अगर चेक के अलावा कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई रेफरेंस नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद आपके पास डेट है, यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे। और ये साथ आपके पास एक आ रहा है कैश अकाउंट ऊपर लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पे हम इस सर्च ऑप्शन पे आते हैं तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास सिर्फ एक कैश अकाउंट है तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास कैश अकाउंट बैलेंस। अब ये बेसिकली ऑप्शन उस वक्त यूज़ की जाती है कि अगर आप अपने इस अकाउंट का जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं अगर करंट बैलेंस देखना चाहें तो आप इस डॉलर साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये करंट बैलेंस इस अकाउंट का आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -1000, इसका मतलब है कि इस कैश अकाउंट में हमारे पास पीचट्री में कोई बैलेंस नहीं है बल्कि माइनस में जा रहा है। उसके बाद आपके पास ये एक मेमोज की जो है ऑप्शन है। अगर आप इंटरनली तौर पे इस पेमेंट से रिलेटेड कोई नोट लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अप्लाई टू इनवाइस और अप्लाई टू एक्सपेंसेस। अगर आप अपने वेंडर को जब पेमेंट करेंगे जिससे आपने इन्वेंट्री रिसीव की है उसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो आप अप्लाई टू इनवाइसेस में जाएंगे। अगर आप अपने कस्टमर को जिसने आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई जो है एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके अगेंस्ट अगर आप पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई टू एक्सपेंसेस की विंडो में आएंगे। चूंकि हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम अप्लाई टू इनवाइसेस में आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये देखिए इनवाइस, यहाँ पे आपके पास इनवाइस नंबर्स आ जाएंगी कि जितनी इनवाइसेस अभी पेंडिंग है जिनकी आपने पेमेंट्स करनी है। हमारे पास इनवाइस नंबर 10 और 01। उसके बाद डेट ड्यू आ जाएगी कि किस डेट को आपने इनको जो है पेमेंट करनी है। उसके बाद अमाउंट ड्यू, कितनी अमाउंट आपने देनी है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का एक जो है कॉलम है। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में जो आप पेमेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड चेक नंबर, कैश अकाउंट, जिसको आप पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये डिस्काउंट का एक कॉलम है। अगर आपको यहाँ पे कोई डिस्काउंट ये वेंडर दे रहा है तो आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं या जब आपने अपने वेंडर को जब मेंटेन करते वक्त वहाँ पे टर्म्स जो आपने सेट की थी अगर उन टर्म्स में आप फॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है डिस्काउंट वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है अमाउंट पेड। अब अगर आप फुल जो है किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे के नीचे ये देखें यहाँ पे बॉक्स बना है, इस पे आप टिक कर देंगे तो ये देखें पूरी की पूरी इनवाइस की यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह अगर आप जो है इनवाइस की फुल पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप जो है यहाँ पे मैनुअली भी कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हम इसको जो है 3000 पेमेंट देना चाहते हैं इस इनवाइस के अगेंस्ट और ये 9000 जो है इसकी हम फुल पेमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आपके पास ये एक डिस्काउंट अकाउंट है। यानी अगर ये वेंडर आपको डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए इनकम होगी। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसको आप इनकम के अंडर रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इस विंडो को सेव करेंगे तो जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जो है पेमेंट्स होगी।
अब देखिए यहाँ पे आप दोबारा आए, उस वेंडर को सिलेक्ट करें और उसकी पेंडिंग पेमेंट देखिए, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2000 रुपये अब हमने इस वेंडर को देने हैं, क्योंकि हमारे पास पहले 5000 और 9000 की 2 इनवाइसें थी, जिसमें से हमने 5000 में से 3000 पे कर दिया और एक 9000 पे कर दिया, तो इस तरह हमारे पास 2000 रुपये सिर्फ रह गए। अब अगर आप अपनी एंट्री को देखना चाहते हैं जो आपने पेमेंट की है, तो आप यहाँ पे ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस विंडो में अब देखें, आप यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये देखें, आपने यहाँ पे 3000 रुपये एक पे किया था और 9000 एक पे किया था। तो इस तरह आपने जो पेमेंट की है उसकी आप एंट्री भी देख सकते हैं और इसको यहाँ से सेव कर लें।